देखिए यूजीसी कमेटी जो बनी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। जब ओबीसी एससी एसटी के हक की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया। और ऐसा नहीं है यूजीसी सबरों के खिलाफ है, उसमें ईडब्ल्यूएस को भी कंप्लेन करने का अधिकार है। ईडब्ल्यूएस कौन है? भेदभाव हमेशा से है, हिस्टोरिकली भी रहा और आज कैंपस में देखा है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि भेदभाव है। जब वो लोग रोड पे उतरते हैं तो ना स्टेट उनको जवाब देती है, ना मीडिया उनको कोई क्वेश्चन करता है। लेकिन वहीं पे आज ये लोग यहाँ पे खड़े हैं तो मीडिया में वहाँ पे चल रहा होगा कि ये लोग एंटी नेशनल है, ये लोग तोड़ने वाले हैं। और मैं इसके लिए विरोध कर रहा हूँ कि सर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया उस पर। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि आपने अभी रेगुलेशन ही था स्टे लगा दिया। भाई इसको पार्लियामेंट में तो जाने देते, बहस तो होने देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आपको बता दें यूजीसी के सपोर्ट में तमाम छात्र जितने भी हैं ड्यू के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या कुछ मामला है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं यूजीसी का। आइए लोग हैं यहाँ पे, उनसे खास बातचीत करते हैं। तो दिखा दे तमाम नारा जो है लगाया जा रहा है यूजीसी को लेकर, जो है जय भीम का नारा लगाया, क्या कहिएगा? अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। ये जो है कि कानून जो है इसको लागू होना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आए हैं। यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से अवसर की समानता नहीं मिल रही है बच्चों को, उस लोगों को अवसर की समानता मिले, इसके लिए कानून आया था, उसको लागू करवाने के लिए लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो है लगातार जो है समर्थन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं, ड्यू के छात्र जो है लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर। हाँ जी, बिल्कुल प्रोटेस्ट करने हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट अगर नहीं करेंगे, क्योंकि अब रास्ता यही बचा है प्रोटेस्ट करने का। और जब जो है कि लोगों के जो है कि अधिकारों का हनन होगा तो लोग जरूर है कि प्रोटेस्ट करेंगे ही, है ना। तो बात ये है कि अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी छात्र के लोग हैं वो लोग जो है विरोध कर रहे हैं इस चीज का। तो हर कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोध वो कर रहे हैं जो डर रहे हैं कि उनके साथ कि वो अब उनका जो एकाधिकार है जातिवाद करने का, जो है कि उनके साथ भेदभाव करने का उनका अधिकार जब खत्म हो जाएगा, तो इसी के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। जो समानता में विश्वास करता है, जो इक्वलिटी में विश्वास करता है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो सब इसका समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तो रोक लगा दिया अभी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। इसको जो है कि अभी इसको और जो है कि इसकी जांच करने की और इसके जो है कि प्रोटेस्ट करने की बात है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कि इसी तरह की चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने ही जब ये बोला था कि सरकार को ऐसे कानून को लेकर के आने की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रोक क्यों लगा रही है? आप लोगों को सोचने की जरूरत है। देखिए, आपको दिखा दे तमाम छात्र जो हैं वो उतरे हुए हैं, आपको दिखा दे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर समर्थन में जो है यूजीसी के समर्थन में। आपको दिखा दे पोस्टर जो है, तमाम SC ST के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे। क्या कहिए जी, जैसे कि 13 जनवरी को 2 नोटिफिकेशन आए थे यूजीसी की तरफ से। एक मेंटल हेल्थ पे आया था, यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ पे, और दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो SC ST OBC महिला और माइनॉरिटी के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर गाइडलाइंस आई है। ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन पहले भी नहीं थी। यूजीसी 2012 की गाइडलाइन थी, वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए थी। लेकिन इस गाइडलाइन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें इन्फोर्समेंट वाले कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हर एक इंस्टीट्यूशन के हर एक हॉस्टल में यूजीसी को इक्विटी एम्बेसडर बनाना पड़ेगा, इक्विटी स्क्वाड बनाना पड़ेगा, और वो हर एक हॉस्टल में हर एक जगह पे एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इसमें आएगी। तो उसकी खिलाफ जो सवर्ण समाज ने जो उसको एक रिएक्ट किया, उसके खिलाफ आज उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी बिना किसी सोचे समझे, और सरकार ने भी उसका साथ दिया। सरकार का अटॉर्नी जनरल वहाँ पे नहीं गया अपना पक्ष रखने। तो ये समझ में आ रहा है कि जो स्टेट और जो जितनी संस्था हैं वो जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, जो अभी रिपोर्ट आई थी कि 118% जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन मर्डर सुसाइड्स बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ यूजीसी ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी यूजीसी को, उसके खिलाफ यूजीसी ने वो उस पर गाइडलाइन लेके आया। और उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन था अपर कास्ट स्टूडेंट्स और उनके लोगों से, ब्यूरोक्रेट्स में, वो ये दिखाता है कि इंडियन स्टेट का एक डोमिनिकल नेचर है और सरकार भी उस डोमिनिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए उनको सपोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो बिना किसी ठोस जवाब के उनका इसको स्टॉप कर देना, स्टे लगाने में, इसी बात को निर्देशित करता है। उनके लोग जितने भी है वो तो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो रेगुलेशंस आए हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए आए हैं, जबकि वो लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि बिना उन गाइडलाइंस को पढ़े वो लोग रोड पे उतरे और इसके अगेंस्ट में। और सरकार भी उनको सपोर्ट कर रही थी, ब्यूरोक्रेट्स भी सपोर्ट कर रहे थे। आप देखिए उनके जिस तरीके के स्लोगन है, वो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके के स्लोगन अगर कोई दूसरे लोग लगाते हैं तो उनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है, जबकि वही स्लोगन वो लगाते हैं तो कोई उन पर नहीं कहता है। कोई एजुकेशनल स्पेस में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी सेम JNU में हुआ था,
तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि उनको जेल भेजेंगे, उनको रेस्ट्रिकेट करेंगे, वही उन स्टूडेंट के खिलाफ नहीं होता। यही डिस्क्रिमिनेशन है, इसी के लिए वो गाइडलाइन आई थी जिसको लागू करने के लिए मास प्रदर्शन लग रहा है कि जब से ये कानून लागू किया गया है तब से ये जो है भेदभाव ज्यादा बढ़ गया है स्वर्ण समाज में और बहुजन समाज के लोग। जी, भेदभाव बिल्कुल नहीं बढ़ा, भेदभाव हमेशा से है, हिस्टोरिकली भी रहा और आज कैंपस में देखा है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि भेदभाव है। जब वो लोग रोड पे उतरते हैं तो ना स्टेट उनको सवाब देती है, ना मीडिया उनको कोई क्वेश्चन करता है, लेकिन वहीं पे आज ये लोग यहाँ पे खड़े हैं तो मीडिया में वहाँ पे चल रहा होगा कि ये लोग एंटी नेशनल है, ये लोग तोड़ने वाले हैं। तो ये जो डिस्कोर्स है यही ब्राह्मणिकल है, यही डिस्क्रिमिनेशन फैलाता है। जबकि वो लोग, ऐसा नहीं है कि यूजीसी गाइडलाइन के अंदर कुछ खामियां नहीं है, खामियां है, वो हम भी बता रहे हैं कि कुछ खामियां हैं। डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन नहीं किया जो कि 2012 की गाइडलाइन में था, ऐसी कुछ खामियां हैं। इस इवन जो कमेटी बनाया है उसके अंदर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनेगा, वीसी रहेगा, वीसी के अपने इंस्टीट्यूट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को कंसिडर करेगा। ऐसी बहुत सारी खामियां हम खुद कंसिडर कर रहे हैं। फिर भी जिस तरीके का डिस्कोर्स मीडिया में सेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट सेट कर रही है, वो ये दिखाता है कि डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। उस पर बात करना ही उसके अगेंस्ट में, उस पर बात करना को क्रिमिनल बना जाता है, जबकि डिस्क्रिमिनेशन क्रिमिनल नहीं बनाते। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को क्या करेगा? जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने आर्गुमेंट्स दे रहा है, जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के लगातार जिस तरीके से डिसीजन आ रहे हैं, उनसे मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई होप नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उस खास विचारधारा के, उस खास माइंडसेट के लोग हैं, इसलिए मेरे को उनसे कोई होप नहीं है। होप तो यही है जब लोग रोड पे उतरेंगे, गांव-गांव, सड़क पे लोग जब सरकार को मजबूर करेंगे, जब सरकार दबाव में आएगी, जुडिशरी दबाव में आएगी, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। देखिए, आपको दिखा दे किस तरीके से जो लोग हैं समर्थन में उतरे हुए हैं, लोग जो है नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आपको दिखा रहे पोस्टर। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, छात्र हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राज हुआ। क्या कहिएगा, आज आप लोग जो है समर्थन में उतरे हुए हैं? हमारी मांग है कि सरकार को यूजीसी रेगुलेशन के आधार पे सरकार को रोहित एक्ट बनाना चाहिए, और मैं इसके लिए विरोध कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया उस पे। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि आपने अभी रेगुलेशन ही था, स्टे लगा दिया। भाई, इसको पार्लियामेंट में तो जाने देते, बहस तो होने देते, उसके बाद एक्ट बनती। बताओ क्या लग रहा है इसके बाद क्या आप लोग का सुना जाएगा? भाई, हमारे लोकतंत्र में अधिकार है कि हमारा भी अधिकार सुना जाए, हमारा भी बोली को सुना जाए। क्यों नहीं सुना जाएगा, ये बताओ। स्वर्ण के जितने भी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये तो उनके खिलाफ है ही नहीं। ये रेगुलेशन कहीं भी क्रिमिनल प्रवृत्ति का है ही नहीं। ये तो एक कमेटी बनाई जाएगी, जो प्रताड़ित है उसका समाधान किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें कहाँ लिखा है? आपने पढ़ा होगा रेगुलेशन, इसमें कहाँ लिखा है कि अगर कोई बात होती है तो उठाओ और जेल में डाल दो। एक कमेटी बनेगी, कमेटी के द्वारा। स्पष्टीकरण तो नहीं किया गया ना उसमें पूरा। यो किसकी कमी है? किसकी कमी है ये बताओ? सरकार की कमी है ना। सरकार अब लोकतंत्र में इतने बड़े लोकतंत्र में ऐसी सरकार बना रही हो जो क्वालिफिकेशन नहीं है, क्लियर तो होनी चाहिए ना। ये बताओ, और ये बताओ अपर क्लास की सेपरेशन ऑफ पावर के कितना खिलाफ है कि 2 दिन में 2-3 दिन में स्टे लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के। ये कहाँ न्याय है, ये बताओ। किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे तमाम नारेबाजी किए जा रहे हैं समर्थन में, क्या बोलिएगा? आप भी उतरे हुए हैं समर्थन में? जी बिल्कुल। देखिए, यूजीसी कमेटी जो बनी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। जब ओबीसी एससी एसटी के हक की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया। और ऐसा नहीं है यूजीसी सबरों के खिलाफ है, उसमें ईडब्ल्यूएस को भी कंप्लेन करने का अधिकार है। ईडब्ल्यूएस कौन है? दिव्यांग को अधिकार है, महिला को अधिकार है, ये ओबीसी एसटी को है। सिर्फ गलत करके जो भेदभाव होता था, रोहित वेमुला का केस हो, कोई भी केस हो, सब केसों में आप देखें 118% जो शोषण खत्म हुआ है, बढ़ा है। इसलिए यूजीसी लागू करना चाहिए। ओबीसी एससी जाग चुका है, अब अगर लागू नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, पूरे सड़कों पर उतरेंगे हम लोग। स्वर्ण समाज के लोग भी तो विरोध कर रहे हैं। सबर समाज का विरोध गलत कर रहे हैं, जब उसमें ईडब्ल्यूएस भी जो प्रताड़ित होगा वो भी कंप्लेन करता है, उनको पता ही नहीं है, उनको भड़काया जा रहा है, वो तो राजनीति के लिए। ठीक, किस तरीके से जो है लोग जो है यहाँ पे छात्र हैं वो
नारेबाजी कर रहे हैं। बोले जातिवाद की